अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तासिब और आप देख रहे हैं ENA न्यूज़। आज हम सबा गुल ट्रांसजेंडर के पास आए हैं और इनसे हम ये पूछेंगे कि आया दुनिया तो अपनी ईदें मना रही है, लेकिन ये किस तरह अपनी ईद मना रहे हैं और किस तरह ट्रांसजेंडर को इन्होंने पूरे रमज़ान में एक्टिविटी की, रमज़ान में उनको राशन दिया। बहुत सारे ऐसे मामलात इन्होंने किए कि जो ये नहीं बताना चाहती कि बहुत सारे अच्छे थे। आज हम उनसे बात करके आपको ये बताएंगे कि इनकी ईद कैसे गुजरती है। आप लोग तो घर में बैठ के बहुत सारे खाने खा रहे हैं, बहुत सारे मशरूबात पी रहे हैं, लेकिन इन लोगों से आगे पूछें कि ये ईद कैसे गुजारते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मैं ठीक हूँ। तो आपके पास हम आए हैं, तो आप हम हमारे चैनल की वजह से ये बताएंगे कि आप ईद कैसे मनाते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह हुज़ूर का शुक्र अदा करूँ, जिसने मुझे इंसान जैसी शक्ल दी, इंसान से जैसा बोलना, चलना, फिरना सिखाया। उस पाक ज़ात का एहसान है हम पे। और जिस तरह की आप लोग बात करते हैं, ईद आपने किस तरह मनाई और ईद में आपने क्या खाया, कैसे ड्रेस पहनी, क्या कुछ किया, आपके सामने। और ईद उन लोगों की होती है जो मियाँ बीवी होते हैं, बच्चों वाले होते हैं, कबीले वाले होते हैं, कबीलदार होते हैं। ईद तो असल में उन लोगों की होती है, जिनका कोई यार होता है, जिनको कोई मिलने के लिए आता है, प्यार करने वाले होते हैं, चाहने वाले होते हैं। और पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हमारी कमेटी को जो लक़ब दिया गया था ट्रांसजेंडर थर्ड कमेटी, हम उस कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। जी रहे हैं उसी तरह जी रहे हैं जैसे आप लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मगर ईद मैं फिर वही कहूँगी, ईद उन लोगों की है जो ईद को मनाना चाहते हैं, जो ईद में खुशियाँ बाँटना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी तो पहले ही दुखों से भरी हुई होती है। हम क्या ईदें मनाएँगे जो अल्लाह ताला के फ़र्ज़ी रोज़े थे, नमाज़ फ़र्ज़ी थी, तरावियाँ सुन्नत थी, वो तो हमने मुकम्मल तरीके से बाकायदगी से अल्लाह हुज़ूर के आगे पेश किए। आगे कबूल करना, ना करना ये मेरे रब का काम है। और दूसरे नंबर पे दूसरा दिन ईद कैसे मनाई, मैं अपने घर में मौजूद हूँ, अपने घर में बैठी हूँ और 1 मिनट के लिए गेट से बाहर नहीं निकली। वो इस वजह से नहीं निकली, एक तो कोरोना का मसला था, दूसरा यानी कि हम कैसी शर्मिंदगी से मुँह बाहर निकालेंगे। कुछ लोग ऐसे अच्छे लोग हैं, ईद की मुबारक देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो मज़ाक बना लेते हैं। इस वजह से पूरा दिन दूसरा दिन ईद का अपने घर में ही गुज़ारा। और जो आपके ट्रांसजेंडर हैं, जो आपके पास रैश पज़ीर हैं, वो लोग आपके पास मौजूद हैं या अपने-अपने घरों में ही चले गए हैं, या उनकी क्या आपने पूरे महीने में उनकी एक्टिविटी की है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी कमेटी के लिए, अपने बंदों के लिए और दिल की तह गहराइयों से उनके खाने का, पीने का, अफ्तारियों का, राशन का, ईदी का, सूटों का इंतज़ाम किया है। और इसलिए किया है यानी कि मैं एक फ़ैमिली के साथ रह कर भी और मेरे दिल दिमाग को सुकून नहीं था। और मेरा कोई ख़ास मकसद भी नहीं था यानी कि मैं ऐसे-ऐसे काम करूँ, पर मेरे दिल ने कहा मैं यानी कि इन लोगों के काम करूँ, इन लोगों की हेल्प करूँ, इन लोगों के उसमें मदद में आ जाऊँ, मैं वो मदद करूँ जिसमें मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। अच्छे इंसान की हर कोई तारीफ़ भी करता है, उसे गले भी लगाता है और उसके साथ महफ़िल भी रखता है। मज़ा तो तब है कि अगर किसी बुरे के साथ भी दोस्ती रखी जाए। सफ़ेद को, गोरे को, अच्छे खूबसूरत को हर इंसान लाइक करता है। मगर उस इंसान को भी लायक करना चाहिए, उस इंसान को भी एक अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, वो भी एक अल्लाह की तख़लीक़ से पैदा हुआ। और इसी से मुझे दुःख लगा और सन 2012 से मैं इन लोगों के ऊपर एक्टिविटी कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, चारों सूबों पे घूम रही हूँ, हर जगह पे जा रही हूँ। और हमारे कल्चर के साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि बहुत सारी उनकी गाली-गलौच भी सुननी पड़ रही है, बहुत सारी धमकियाँ भी सुननी पड़ रही हैं, बहुत सारे थ्रेट कर रहे हैं, ज़लील-ओ-ख़्वार करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ यानी कि अल्लाह हुज़ूर ने एक मौका दिया, एक वक़्त दिया, एक मकाम, एक इज़्ज़त। लोग उस नज़र से हमारी ट्रांस कमेटी को देखने लगे हैं, जैसे एक मर्द को, एक औरत को देखा जाता है। मगर बदनसीब हमारी कमेटी है जो इसको यानी कि फिर यानी कि उसी जगह ज़ीरो पे लाना चाहते हैं। वो समझदारी का काम नहीं है, वो बेवकूफ़ी का काम है। मगर वो काम करना चाहिए, सब अल्लाह ताला की पैदा की हुई मखलूक है।
चाहे वो किसी कल्चर के साथ हैं, चाहे वो ट्रांस कमेटी के साथ हैं, जिसके साथ हैं, मैं उन लोगों की मिन्नत करती हूँ, बराए मेहरबानी करके आप उस तरफ जाएँ, जिस तरफ अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, आप उस दुनिया पे आएँ। जैसे एक मर्द नमाज़ पढ़ता है, एक औरत पढ़ती है, जैसे हकूक़ उसके हैं, ऐसे ही हकूक़ हमारे ख्वाजा सनम के हैं। क्योंकि हमारा खुदा कोई और नहीं है, हमारा नबी कोई और नहीं है, हमारा कुरान कोई और नहीं है, हमारा मुल्क कोई और नहीं है, हमारा मज़हब कोई और नहीं है। मैं किसी के ऊपर कोई उँगली उठाकर बात नहीं करती, इसलिए एक उँगली अगर मैं किसी पे उठाती हूँ, 4 मेरे पे खुद आती हैं। मैं खुदारा और आप लोगों की विनती करती हूँ, आप लोगों को वास्ता डालती हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे ख्वाजा सराओं की जो हमारी कमेटी की इज़्ज़त बनी है, उसको बने रहने दें। और इसलिए एक दूसरे की खुंदक की वजह से, एक दूसरे की जेलस होने की वजह से आगे बढ़ें। क्या कोई मर्द भी एक दूसरे से जेलस होता है? क्या कोई ख़वातीन हमारी माँ-बहन भी एक दूसरे से जेलस होती है? क्योंकि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। हमें खुद समझदारी से काम करना चाहिए। अगर हमने इसी होलिये में जीना है, इसी होलिये में मरना है। अगर इस होलिये में हमारी इस दुनिया से ख़त्म हो जाना है सब कुछ, तो वो काम करके जाएँ जो आपके मरने के बाद भी लोग अच्छे लफ्ज़ों में आपको याद रखें। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी और मुझे तो मैं तो कहता था कि ये बोलते रहें और मैं सुनता रहूँ, लेकिन ये है कि आप लोग भी सुनें, आप लोगों को भी इतना हो कि इनकी बातें सुनें और इनके पास आके बैठें और आपको भी पता चले कि ये ट्रांसजेंडर क्या चीज़ है। आप लोग इनको समझते ही कुछ नहीं है कि ये ट्रांसजेंडर हैं, इनको आप इनके साथ बात करने आप दोबारा नहीं समझते। अपने मेज़बान मुतासिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।